दोस्तों आज मैं आपके लिए आपके सभी एग्जाम के लिए साइंस में बायोलॉजी से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली सभी परीक्षाओं में यूपीएससी सहित तथा कई अन्य किताबों का अध्ययन करके प्रश्नों को रखा है ताकि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। और अगर आप सभी क्लासों को अटक्रम से अटेंड कर लेते हो तो आप यकीन मानना इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही कोई किताब लेने की आवश्यकता होगी। ये बात आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखकर अंदाजा लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है लोहा धातु। ऑप्शन ए सही आंसर है। और हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मनुष्य के खून में जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है ऑप्शन ए डायलिसिस। डायलिसिस मनुष्य के खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और डायलिसिस जो है वो गुर्दे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो वह विटामिन जिसे हार्मोन कहा जाता है वो विटामिन होता है ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल है। और इस विटामिन की कमी से हड्डी संबंधित रोग हो जाता है। इसे सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण को रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है और इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु इनकी प्लीहा में होती है। नेक्स्ट, मृत आरबीसी को कौन खाता है? तो मृत आरबीसी को जो खाती है वो भक्षी कोशिकाएं खाती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है। एड्स बीमारी किसके कारण होती है? तो एड्स जो होती है वो होती है विषाणु के द्वारा। एड्स विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है जो एचआईवी विषाणु द्वारा होती है और यह यौन संक्रमण के कारण होती है। नेक्स्ट, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और इस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ई सबसे ज्यादा किस फल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आम में। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है? तो हमारे शरीर में जो अधिकतम भार बना होता है दोस्तों वो बना होता है जल का। जल का हमारे शरीर में अधिकतम भार बना होता है जो 55 से 70% बना होता है। नेक्स्ट, जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 55 से 70%। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों वयस्क मानव की अगर हम बात करें तो वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां होती है जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। और वहीं हम बात करें नवजात शिशु में तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती है, यानी 275 से 300 के मध्य हड्डियां पाई जाती है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट और हड्डियों को मांसपेशियों से टेंडन जोड़ता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से त्वचा संबंधी रोग हो जाता है और मसूड़ों में से खून आना, इसका भी रोग भी विटामिन सी की कमी से होता है। यह खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? तो सबसे पहले जो जेनेटिक कोड का पता लगाया था वो लगाया था हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का पता किस वर्ष लगाया था? तो इन्होंने लगाया था 1968 में। और इसी कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था
वो मिला था हरगोविंद खुराना को। ये एक भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है पालक में क्या पाया जाता है? तो पालक और साग में जो पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है, और लोहा धातु खून में पाई जाती है। विटामिन सी और आयरन की कमी के कारण कौन संतुलित आहार नहीं माना गया है? तो विटामिन सी और आयरन के कारण जो संतुलित आहार नहीं माना गया है वो है अंडे, दूध। अगला क्वेश्चन है कौन खोपड़ी को ठीक रखता है? तो खोपड़ी को जो ठीक रखता है वो रखता है दोस्तों एटलस कशेरुक। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहां होता है? तो मैं आपको बता दूं प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो शरीर का निर्माण करती है। प्रोटीन की जो खोज की थी वो जे बर्जीलियस ने 1838 ईस्वी में की थी। और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय में होता है। वहीं अगर हम बात करें प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहां होता है तो छोटी आंत में होता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कौन सा एंजाइम मंड को शर्करा में बदलता है? तो वो एंजाइम होता है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम मंड को शर्करा में बदलता है। यह मानव लाल में पाया जाता है, यानी मुंह की लाल में पाया जाने वाला एंजाइम है। इसे अन्य टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है? तो कोशिका का जो मुख्य भाग होता है वो केंद्रक होता है, ऑप्शन बी। चर्म और कोलेजन तंतुओं में सहायक विटामिन कौन सा है? तो चर्म और कोलेजन तंतुओं में सहायक विटामिन है विटामिन सी। नेक्स्ट श्वेत रक्त कणिका जिन्हें WBC भी कहा जाता है कहां बनती है? तो मैं आपको बता दूं मानव रुधिर में 3 रक्त कणिकाएं पाई जाती है। पहली RBC, रेड ब्लड सेल्स, जिनका जीवन काल 120 दिन होता है। दूसरी होती है WBC यानी श्वेत रक्त कणिका। तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तो ये WBC जो होती है ये कहां बनती है? तो ये बनती है दोस्तों प्लीहा में। वहीं RBC कहां बनती है? RBC अस्थि मज्जा में बनती है। और WBC की मृत्यु कहां होती है? WBC की मृत्यु होती है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट मानव गुर्दे में बनी पथरी होती है। तो मानव गुर्दे में जब बनी पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। वहीं हम बात करें मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो पथरी को बनने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो सहायक होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में अगर हड्डियों की बात करें तो ये होती है 300 हड्डियां। टिबिया हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टिबिया हड्डी जो पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों टांग में, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रोटीन की इकाई क्या कहलाती है? तो प्रोटीन की जो इकाई कहलाती है वो कहलाती है अमीनो अम्ल। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम होता है दोस्तों वो होता है पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो क्वालिटी पसंद आ रही है, आप अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि एक बार इन्हें याद कर देख लेना, उसके बाद कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देखना। इन क्वेश्चन से बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक कौन सा है? तो प्रकृति का जो सबसे उत्तम विलायक है वो है जल। और जल से पृथ्वी कितनी ढकी है? तो 71%। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में पाया जाने वाला जो सर्वाधिक तत्व है वो है ऑक्सीजन।
मानव शरीर में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों 65%। नपुंसकता रोग किसकी कमी से होता है? तो वह विटामिन जिसकी कमी से नपुंसकता या बांझपन रोग होता है तो वो होता है विटामिन ई। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है आंवला। मानव शरीर में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है कार्बन, जो कि 18.5% पाया जाता है। और मानव शरीर में जो 6 तत्व पाए जाते हैं कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये मानव शरीर में पाए जाने वाले 6 तत्व है। शरीर में रक्त का कार्य क्या है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, यह शरीर में रक्त का कार्य होता है। केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, ये सभी। किसका आनुवांशिकी में महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो आनुवांशिकी में महत्वपूर्ण स्थान होता है केंद्रक का। अगला क्वेश्चन है पित्तरस का स्राव कौन करता है? तो पित्तरस का जो स्राव किया जाता है वो किया जाता है यकृत के द्वारा, और पित्तरस का जो भंडारण होता है वो पित्ताशय में होता है। भोजन का प्रमुख अंग कौन सा क्या होता है? तो भोजन का प्रमुख अंग होता है कार्बोहाइड्रेट। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो यह भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर कभी ये पूछा जाता सकता है, जैसे शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो फ्रक्टोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है? तो रिकेटस रोग बच्चों में होता है जिसमें अस्थियां कमजोर पड़ जाती है, और यह होता है विटामिन डी की कमी से। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के जो टीके की खोज की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने। मानव शरीर में कार्बन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 18.5%। मानव शरीर में कार्बन के बाद कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो मानव शरीर में कार्बन के बाद पाया जाता है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कौन करता है? शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण किया जाता है अस्थि मज्जा के द्वारा। मानव शरीर में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है 9.5%। मानव शरीर में हाइड्रोजन पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें एक वृद्धि हार्मोन भी होता है, और यह मस्तिष्क में स्थित होती है। मानव रक्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मानव रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम होता है एमिलेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है किस जीव में कान का पर्दा नहीं होता है? तो वह जीव जिसमें कान का पर्दा नहीं होता है वो होता है सांप। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।